हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गए हैं वीडियो में पढ़ाने आपको डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। देखो, डायबिटीज मेलाइटस जो मेनली होती है वो दो प्रकार की होती है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट और डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकेंड। लेकिन स्टेट के अनुसार, जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गया, या ओबेसिटी के कारण डायबिटीज हो जाता है, या कोई डिजीज है उसके सेकेंडरी डायबिटीज हो जाता है, तो वो सब भी टाइप हो जाएंगी डायबिटीज मेलाइटस की। तो हम यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और देखेंगे क्या लिखा हुआ है यार। देखो, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस जो डाया है इसका मतलब है थ्रो, डाया है इसका मतलब थ्रो। और जो डायबिटीज मेलाइटस का जनरल में अगर हम जनरली बात करें तो इसका मतलब होता है पासिंग थ्रू, पासिंग आउट। इसका मतलब क्या होता है? पासिंग आउट, पासिंग आउट। डायबिटीज मेलाइटस है पासिंग आउट, क्योंकि पास क्या हो रहा है? ग्लूकोज। हमारे चरक संहिता में भी 400 बीसी के पहले लिख दिया गया था मधुमेह के बारे में कि मधुमेह जो होती है वो स्वीट यूरिन कहते थे, और डिटेल में बताया गया है मधुमेह के बारे में चरक संहिता में। तो बहुत ही पहले से ज्ञान था। उसके बाद अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए वो मतलब अलग नाम दिए डायबिटीज मेलाइटस, और कितने प्रकार की होती है उनको और खोजा गया। तो बताया गया कि जो डायबिटीज मेलाइटस है ये मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट या इंसुलिन इंडिपेंडेंट हो सकती है, या किसी और डिजॉर्डर के दौरान हो सकती है। तो ये बात हो गई। इसको हम देखते हैं। देखो क्या है ये? मेटाबॉलिक इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस इज caused by metabolic disorders। तो डायबिटीज मेलाइटिस होती है मेटाबॉलिक डिजॉर्डर द्वारा कॉज हो सकती है, यानी कि ये क्या है? मेटाबॉलिक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है। पहला मतलब क्या हो गया? मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें क्या होता है? या तो अब्सोल्यूट इंसुलिन की कमी होगी, या रिलेटिव इंसुलिन की कमी होगी। मतलब अब्सोल्यूट मतलब क्या कि मतलब इंसुलिन है ही नहीं, किसी से इंडिपेंडेंट। रिलेटिव मतलब कि ग्लूकेगॉन के रिलेटिव में कितना इंसुलिन है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो मेटाबॉलिक डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस कॉज्ड बाय मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिजीज है। अब्सोल्यूट इंसुलिन डिक्रीज होता है या रिलेटिव इंसुलिन डिक्रीज होता है। अब क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस में पिछले वीडियो में बढ़ा चुका हूँ, तो उसको नहीं बताएंगे यहाँ पे। ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होगा फास्टिंग स्टेट में, तो कहते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन भी बताया था कि 6.5% वाला, वो जाके आप देख सकते हैं वीडियो के पीछे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। पहले बात करते हैं डायबिटीज टाइप 1। डायबिटीज मेलाइटस के टाइप 1 के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, देखो इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। ये 5% ऑफ टोटल, ये होती है 5% ऑफ टोटल डायबिटिक पेशेंट। जो टोटल डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें 5% किसके होते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के। और ये एडल्ट में होती है। कहाँ होती है? कॉमन होती है एडल्ट में, एडल्ट में। और ये इंसुलिन के इंजेक्शन द्वारा क्यूर हो सकती है। तो क्यूर के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन इसमें यूज कर सकता है, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है। और जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होगी उसमें चाहे ना इंसुलिन का इंजेक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इसमें जो सर्कुलेटिंग लेवल होता है, सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है, सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है। ये इम्यून मीडिएटेड हो सकती है,
इम्यून मीडिएटेड भी हो सकती है और इडियोपैथिक भी हो सकती है, इसका कोई अननोन कारण होता है। तो ये इम्यून मीडिएटेड भी हो सकती है और इडियोपैथिक भी हो सकती है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट। देखो जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट होती है, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो गया है, डिक्रीज। सर्कुलेटरी लेवल ऑफ इंसुलिन क्या हो गया है, डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी लेवल ऑफ इंसुलिन क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल डिक्रीज हो जाता है। बीटा सेल डिक्रीज होता है कि बीटा सेल डिग्रेड होने लगते हैं टी सेल द्वारा। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज का भी एग्जाम्पल है। ऑटो इम्यून डिजीज भी है ये। डायबिटीज टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, क्योंकि जो टी सेल्स होती हैं वो बीटा सेल्स को खत्म कर दे रही हैं, इससे इंसुलिन नहीं बन पा रही है। तो ये बात हुआ। और ये एक चीज और लिखना, मोर प्रोन टू डेवलप टू मोर प्रोन टू कीटोसिस। अगर ये होता है डायबिटीज टाइप 1 तो ये मोर प्रोन होती है कीटोसिस होगा, इसमें कीटोन बॉडीज बनेंगी। और एडल्ट में होता है, वो तो लिख चुका हूँ, एडोलसेंस में होगा। बीटा सेल्स सीक्रेट होती हैं। जो बीटा सेल्स होती हैं इनको कौन डिग्रेड करता है, टी सेल डिग्रेड कर देती हैं। टी सेल्स इनको डिग्रेड कर देती हैं, इसीलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं टाइप 1 को। इसीलिए क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं टाइप फर्स्ट को। जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैव्स में बीटा सेल्स थे उनको ये डिग्रेड कर देती है टी सेल, उनको खा लेती है। तो इसे ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। ये टाइप फर्स्ट के बारे में बात हुआ। अब हम देखते हैं टाइप सेकेंड, डायबिटीज मेलाइटस। टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस, ये होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और 90% पेशेंट बिलोंग टू दिस, पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ऑफ दिस टाइप। तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 ही होती है, जो कि इंसुलिन के इंजेक्शन से क्योर नहीं होगी, नॉट क्योर बाय इंसुलिन इंजेक्शंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट है इंसुलिन के। इंसुलिन हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। ये और आगे क्लासिफाई हुई है ओबेस टाइप सेकेंड या नॉन ओबेस टाइप सेकेंड। ओबेस टाइप सेकेंड लिख लेना, टाइप सेकेंड या मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, यानी कि इसका क्या कहेंगे, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई साहब, मोदी, ठीक है। तो मेजॉरिटी आंसर डायबिटीज ऑफ यंग, ये 3 सब टाइप में डिवाइड होती है टाइप सेकंड, ओबेस टाइप, नॉन ओबेस टाइप, मेजॉरिटी आंसर डायबिटीज ऑफ यंग टाइप, जिसे मोडी कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइप सेकंड का एग्जांपल था। अब हम कुछ डायबिटिक प्रोन स्टेट देख लेते हैं। डायबिटिक जो दूसरा टाइप है ये यहाँ खत्म हुआ। देखो डायबिटीज, इसमें कुछ और बात कर लेते हैं, उसके बाद डायबिटीज टाइप सेकंड खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे जाते हैं। देखो डायबिटीज जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस था, ये 90% केसेस में हो रहा था। और इसमें क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण जो GLUT4 होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, यानी कि ये नॉट वर्किंग होता है, नॉट वर्किंग इन मसल में वर्क नहीं कर पाता है।
इसीलिए क्या होता है, जो मसल होती हैं वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाती हैं, ग्लूकोज अपटेक रिड्यूस्ड, ग्लूकोज काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मसल ग्लूकोज अपटेक रिड्यूस हो जाता है मसल इसमें। अब इसमें जो डायबिटीज टाइप 2 है, इसमें जो 60% केसेस होते हैं वो ओबेस पर्सन में दिखाई पड़ते हैं। 60% किसमें होते हैं? ओबेस पर्सन में, और जो बचे वो तो बाकी हो गए, ठीक है। और जो ये ओबेस टाइप सेकेंड होते हैं, इसमें हाई प्लाज्मा इंसुलिन देखी जाती है, हाई प्लाज्मा इंसुलिन देखी जाती है। इंसुलिन किसके दे सकते हैं? सी पेप्टाइड से दे सकते हैं ना, सी पेप्टाइड क्या है, इंडेक्स है उसका, इसे पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखेंगे वीडियो तो। हाई प्लाज्मा इंसुलिन इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। अरे यार हाई तो लिख ही दिया हूँ पहले, तो प्लाज्मा इंसुलिन क्या होगा, हाई होगा ओबेस टाइप 2 में, और ये कितना होगा, 60% केसेस इसी के होते हैं। अगर मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ एंड मोडी की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होती है। इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होती है। ये मोडी की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होती है। ये हुआ टाइप सेकेंड के बारे में। अब हम चलते हैं अगला टाइप पढ़ने। अब देखो अपने कन्वीनियंस के अनुसार बहुत सारे नाम दिया गया है, टाइप C3, टाइप 4, मोनोजेनिक डायबिटीज, लेकिन जो हम यहाँ पर वासुदेवन में दिया हुआ है उसको हम लेकर पढ़ रहे हैं। तो अगला हम देख रहे हैं डायबिटिक प्रोन स्टेट। डायबिटिक प्रोन स्टेट कौन कौन से होते हैं? तो पहला है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है, ये इसमें क्या होगा, इंसुलिन की क्या है, कमी है, जो क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाता था, यानी ग्लूकोज लेवल कम करवाता था। तो अब ये इंसुलिन की कमी है तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इंसुलिन बढ़ जाएगा। तो जो हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट होगा, हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट होगा मदर का, वो फीटस में वो क्या करेगा, फीटस में क्या कराएगा, इंक्रीज करवा देगा किसको, इंसुलिन को। फीटस इंक्रीजेज इंसुलिन, फीटस में क्या हो जाएगा, इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा। अब जब इंसुलिन फीटस में इंक्रीज हो गया तो ये एक्टिवेट कर देगा ग्रोथ फैक्टर को, ग्रोथ फैक्टर होंगे वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये बर्थ वेट को क्या कर देंगे, बच्चे का बढ़ा देंगे। ये बर्थ वेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेडिसिन का बात हो गया कि हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में मदर के, जब हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होगा मदर में, यानी कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा होने के बाद जो फीटस होगा उसमें इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, और फीटस में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये ग्रोथ फैक्टर को इंड्यूस कर देगा। ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस हुआ तो बच्चे का बर्थ वेट बढ़ जाता है। ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात हुआ, जो कि तुम्हारा डायबिटीज प्रोन स्टेट है, ठीक है। ये ऐसा स्टेट है जो डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है। लेकिन ये ध्यान देना, अगर कोई फीमेल है जो पहले से ही डायबिटिक पेशेंट है और वो प्रेगनेंसी के दौरान है और उसमें डायबिटीज क्या हुआ है, इंडिकेट हो रहा है, तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस नहीं कहेंगे, उसको हम नॉर्मल डायबिटीज मेलाइटस ही कहेंगे। ये ध्यान रखना। तो ये डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात हो गया। और हाँ, ये ध्यान रखना, ये इंक्रीज करवा देता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी को। ये जो ये GD
गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, ये इंक्रीज कर देगा न्यूनेटल मोर्टेलिटी को। तो ये हो गया डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात। दूसरा जो डायबिटिक प्रोन स्टेट है वो है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इसे पढ़ा चुका हूँ आगे। अगर ग्लूकोज टॉलरेंस जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा, यानी कि रियल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, होता कि नहीं होता है? पढ़े होगे वीडियो, बताओ, सोच लोगे। नहीं होता है। जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है इसमें रीनल थ्रेशोल्ड से पार नहीं होता है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन। रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता था? 175 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे पार नहीं हुआ ग्लूकोज ब्लड में, और जिसके कारण ये यूरिन में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये डायबिटीज मेलाइटस कॉज करेगा। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो गया। दूसरा है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लाइसीमिया। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लाइसीमिया, इस कंडीशन में भी डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा अगर इम्पेयर्ड हो जाए फास्टिंग ग्लाइसीमिया। सेकेंडरी कॉज देखते हैं अगर कोई डिजीज हो जाए तो सेकेंडरी टू अदर डिजीज, कोई डिजीज हो रही है उसके बाद में क्या हो जाए, डायबिटीज मेलाइटस हो जाए, यानी कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाए, अगर 36 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए फास्टिंग स्टेट में। रेंडम में कितना होता है? 110 से 140, 143 से ज़्यादा हो जाए। तो देखो इसमें क्या देखिए, जैसे कि इंडोक्राइनोपैथी देखते हैं, तो इसमें होता है कुशिंग्स डिजीज के दौरान क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस। कुशिंग डिजीज हुआ, थायरोटॉक्सिसिटी हो गया। क्या हो गया? थायरोटॉक्सिसिटी, थायराइड ग्लैंड का टॉक्सिसिटी हो गया, थायरोटॉक्सिसिटी हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। एक्रोमेगैली हो गया, तब भी क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। ड्रग इंड्यूस देख लेते हैं, ये तो इंडोक्राइनोपैथी वाला हो गया, यानी कि इंडोक्राइन जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कुशिंग डिजीज, थायरोटॉक्सिसिटी, एक्रोमेगैली सब आगे एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़े होंगे, फिजियोलॉजी में नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। ड्रग देखो, ड्रग इंड्यूस कुछ होती है डायबिटीज मेलाइटस। ड्रग इंड्यूस्ड जैसे हो गया तुम्हारा स्टेरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर, इनके यूज से भी क्या हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस। और देखते हैं जैसे कि पैंक्रियाटिक डिजीज है, तो ये भी क्या कर देगी, डायबिटीज मेलाइटस कॉज कर सकती है। पैंक्रियाटिक डिजीज, जैसे क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो गया, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है। फाइब्रोकैल्कुलस हो गया, या पैंक्रियाटाइटिस, सीधे नाम दे दो, पैंक्रियाटाइटिस है, या हीमोक्रोमेटोसिस है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस। अब देखो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात हो गया, अब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में क्या है कुछ चीज़ें उसको हम पता कर लेते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये कैरेक्टराइज होता है, कैरेक्टराइज बाई इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ग्लूकोज जो टॉलरेंस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, साथ में हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा, हाइपर
इंसुलिनेमिया हो जाएगा, ब्लड में इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इंसुलिन का यूज नहीं हो पा रहा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वर्क नहीं कर पा रहे होंगे अच्छे से। और क्या होगा, ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी होगी, हाइपरलिपिडेमिया होगा, हाइपरलिपिडेमिया होगा, डिसलिपिडेमिया भी होगी, डिसलिपिडेमिया भी होगी, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, एक्सेस न्यूट्रिएंट होंगे, एक्सेस न्यूट्रिएंट होंगे, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होंगे, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी होगा, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी होगा। तो ये बात हुआ डायबिटीज मेलाइटस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नया वीडियो मिलता रहे और चैनल पे जाके नई वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।